क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस में। आज हम आधुनिक इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय क्रांतिकारी आंदोलन को आसान भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके प्रमुख संगठन कौन कौन से थे, प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे और कौन कौन सी घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, क्रांतिकारी आंदोलन क्या था? भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक धारा ऐसी भी थी जो मानती थी कि केवल संवैधानिक तरीकों और प्रार्थनाओं से अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसी सोच से क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। क्रांतिकारियों का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कराना था। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और बाद में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। दूसरा, कांग्रेस और क्रांतिकारी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करता था, लेकिन धीरे धीरे युवाओं का एक वर्ग अधिक आक्रामक राष्ट्रवादी विचारों की ओर आकर्षित हुआ। इसी पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी संगठनों का विकास हुआ। तीसरा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र क्रांतिकारी गतिविधियों के शुरुआती केंद्रों में से एक था। यहां बाल गंगाधर तिलक के विचारों का युवाओं पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने का प्रयास किया। क्रांतिकारी युवाओं को संगठित करने और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने में इन गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। चौथा, चापेकर बंधु। क्रांतिकारी गतिविधियों के शुरुआती दौर में दामोदर हरि छापेकर और बालकृष्ण हरि छापेकर महत्वपूर्ण नाम हैं। उन्होंने 1896 से 1897 के आसपास पुणे में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। चापेकर बंधुओं की गतिविधियां भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन के विकास से जुड़ी हुई हैं। पांचवां, मित्र मेला और अभिनव भारत। अब आता है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मित्र मेला। विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। बाद में यही संगठन अभिनव भारत के रूप में विकसित हुआ। सावरकर ने युवाओं में राष्ट्रवादी भावना पैदा करने का प्रयास किया। अभिनव भारत एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। सावरकर से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। छठा, अनुशीलन समिति। अब बंगाल की ओर चलते हैं। अनुशीलन समिति बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाओं में से एक थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को हुई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को संगठित करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सातवां, युगांतर समिति। बंगाल में एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन था युगांतर। यह भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इस संगठन ने युवाओं में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को मजबूत किया। आठवां, अलीपुर बम कांड 1908। यह क्रांतिकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1908 के अलीपुर बम कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष जैसे नाम सामने आए। यह घटना बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। नौवां, बंगाल विभाजन 1905। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आती है, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेज हुआ। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। 10वां, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन मजबूत हुआ। इस आंदोलन का मुख्य विचार था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। लोगों ने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। 11वां, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन को मुख्य रूप से 2 चरणों में समझाया गया है। पहला चरण लगभग शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियों से लेकर 1910 तक। दूसरा चरण बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों का नया दौर शुरू हुआ। इस दूसरे चरण में
RAHSRA और काकोरी कांड जैसे विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। 12वां, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह संगठन आगे चलकर HSRA में बदल गया। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी के पास रोककर सरकारी धन पर कब्जा किया। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र कांड कहा जाता है। इससे जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह आदि प्रमुख थे। 14वां, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR बाद में क्रांतिकारी संगठन का नाम बदलकर HSRA किया गया। HSRA का पूरा नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी जुड़े थे। 15वां, सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को निशाना बनाया। 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई। इस घटना से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। 16वां, केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करना था। इसी घटना के दौरान भगत सिंह ने प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद लगाया। 17वां, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। उनसे जुड़ा प्रसिद्ध कथन है, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। 18वां, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के बाहर भी भारतीय क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनमें गदर पार्टी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना आदि शामिल थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। 19वां, कामागाटामारू प्रकरण 1914। यह भी विदेशों में भारतीयों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है। कामागाटामारू नामक जहाज के माध्यम से भारतीयों को कनाडा ले जाने का प्रयास किया गया। कनाडाई सरकार ने भारतीय यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया। इस घटना ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष को और बढ़ाया। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और बंगाल। मित्र मेला सावरकर, अभिनव भारत सावरकर अनुशीलन समिति 1902। अलीपुर बम कांड 1908। बंगाल विभाजन 1905। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में HRA 1924। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। HSRA 1928। सैंडर्स हत्या 1928। विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा बम कांड। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931। गदर पार्टी 1913। लाला हरदयाल गदर आंदोलन। कामाघाटामारू प्रकरण 1914।
तो दोस्तों आज हमने क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत आसान भाषा में समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स और कंपेटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली प्रैक्टिस रोज पढ़ें, रोज अभ्यास करें, सफलता की ओर बढ़ें।